सूर्यपुर नाम के एक छोटे से गांव में जहां जीवन अपनी धीमी गति से चलता था, अचानक एक नए वैज्ञानिक ने कदम रखा। उसका नाम था डॉक्टर आर्यन और उसके साथ था एक रहस्यमयी डिब्बा जिसके बारे में वह कहता था कि यह गांव की किस्मत बदल देगा। गांव वाले बहुत उत्सुक थे लेकिन थोड़े आशंकित भी। डॉक्टर आर्यन ने उस डिब्बे को अपने छोटे से लैब में स्थापित किया जो उसने गांव के छोर पर बनाया था। कुछ दिनों बाद उसने घोषणा की कि यह डिब्बा वास्तव में एक उन्नत एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली है जिसका नाम प्रज्ञा है। प्रज्ञा डॉक्टर आर्यन के अनुसार गांव की हर समस्या का समाधान करने में सक्षम थी। गांव की पहली सबसे बड़ी समस्या थी पानी की कमी। गर्मी के दिनों में कुएं सूख जाते हैं और खेतों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है। प्रज्ञा ने गांव के भूजल स्तर का विश्लेषण किया, उपग्रह डेटा का उपयोग करने के लिए जल स्रोतों का पता लगाया और सबसे उपयुक्त स्थानों पर कुएं खोदने का सुझाव दिया। प्रज्ञा के मार्गदर्शन में खोदे गए कुएं गहरे और पानी से लबालब निकले। गांव वाले चकित थे। अब उनके पास पर्याप्त पानी था और उनकी फसलें लहलहा उठी। फिर आई शिक्षा की बारी। गांव में स्कूल तो था लेकिन शिक्षकों की कमी थी और बच्चों को आधुनिक शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। प्रज्ञा ने एक वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार किया। इसमें हर बच्चे की सीखने की गति और शैली के अनुसार व्यक्तिगत पाठ्यपुस्तकों और अभ्यासों को शामिल किया गया था। प्रज्ञा ने बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार नए कौशल सीखने में भी मदद की, जैसे कि कोडिंग और रोबोटिक्स। देखते ही देखते सूर्यपुर के बच्चे न केवल अपनी पारंपरिक पढ़ाई में आगे निकले बल्कि तकनीकी ज्ञान में भी निपुण हो गए। गांव के बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी। दूर शहर के अस्पताल तक पहुंचने में उन्हें बहुत परेशानी होती थी। प्रज्ञा ने एक टेलीमेडिसिन प्रणाली स्थापित की। गांव के स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रज्ञा की मदद से मरीजों के प्रारंभिक लक्षण रिकॉर्ड करते थे और प्रज्ञा उन डेटा का विश्लेषण करके शहर के डॉक्टरों को भेजती थी। गंभीर मामलों में प्रज्ञा ने आपातकालीन चिकित्सा सलाह दी और एम्बुलेंस के लिए सबसे तेज मार्ग सुझाया। इससे कई जानें बची और बुजुर्गों को घर बैठे बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल गई। सूर्यपुर अब एक बदल चुका गांव था। प्रज्ञा ने न केवल उनकी समस्याओं का समाधान किया है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और समृद्ध भी बनाया था। गांव के युवा अब शहर की ओर पलायन नहीं करते थे बल्कि अपने गांव में ही नए उद्योग और स्टार्टअप शुरू कर रहे थे जिनमें प्रज्ञा का मार्गदर्शन शामिल था। डॉक्टर
आर्यन ने मुस्कुराते हुए देखा कि कैसे एक छोटे से डिब्बे में कैद एआई ने एक पूरे गांव का भाग्य बदल दिया है। प्रज्ञा सिर्फ एक मशीन नहीं है, वह सूर्यपुर की आशा, प्रेरणा और प्रगति का प्रतीक बन गई है। यह एआई का कमाल था जिसने एक साधारण गांव को भविष्य के लिए तैयार कर दिया था, जहां मशीन और मानव मिलकर एक उज्जवल कल का निर्माण कर रहे थे। धन्यवाद।